बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस हम पढ़ रहे थे। और आज का लेक्चर जो है वो उसी चैप्टर के मुतल्लिक है। उसी चैप्टर में हम रहेंगे जिसका पार्ट ए, जिसमें हमने समन्स पढ़े थे फ्रॉम सेक्शन 68 टू 74। उसके बाद पार्ट बी हमने पढ़ा था और पार्ट बी फ्रॉम सेक्शन 75 टू सेक्शन 86 हमने वारंट से मुतल्लिक पढ़ा था। अब उसी चैप्टर यानी चैप्टर 6 का पार्ट सी है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 87 से, जिसमें प्रोक्लेमेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो 88 जो अटैचमेंट के बारे में है, या सेक्शन 89। ये सेक्शन 89 तक ही चलता है, जो कि रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी के बारे में है। तो ये जो है आज का लेक्चर हमारा वो प्रोक्लेमेशन के बारे में है, सेक्शन 87। तो सेक्शन 87 के अल्फाज को हम देखते हैं। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इफ एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग एविडेंस, अगर कोई कोर्ट सेटिस्फाइड है शहादत लेने के बाद, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड, कि जिस शख्स के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वो फरार हो गया है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या वो अपने आप को छुपा रहा है। क्यों? सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ताकि वो वारंट जो है उसकी तामील ना हो सके। सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, तो ये कोर्ट जो है वो रिटन प्रोक्लेमेशन, एक तहरीरी इश्तेहार पब्लिश कर सकती है, रिक्वायर हिम टू अपीयर, कि जिसमें उसको मुल्ज़म को रिक्वायर किया जाए कि वो हाजिर हो एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, एक मुकर्ररा जगह पे, एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस दैन 30 डेज फ्राम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। और एक जो टाइम है वो भी मुकर्रर किया जाएगा उसमें, जो कि जो प्रोक्लेमेशन के पब्लिश करने की डेट है उससे नेक्स्ट जो है वो 30 दिन से कम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ हमने देखी कि जो सबसेक्शन 1 ऑफ 87 है, उसमें जो प्री कंडीशन जो हैं वो दो हमें नज़र आई हैं। एक इशुएंस ऑफ वारंट है कि जो है वो वारंट जारी होना ज़रूरी है, वो 77 के तहत, 75 के तहत हो, 76 के तहत हो, या 90 के तहत हो। और दूसरी बात, एब्सकॉन्डिंग्स ऑफ एक्यूज आफ्टर टेकिंग एविडेंस, अदालत जो है वो सेटिस्फाइड हो आफ्टर टेकिंग एविडेंस दैट द एक्यूज हैज बीन एब्सकॉन्डेड। तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। प्रोक्लेमेशन जो किस तरह से पब्लिश होगी, उसका क्या जो शक्ल क्या होगी, और किस तरह से उसको जो है वो पब्लिश किया जाएगा, उसके बारे में ए में बताया गया है। इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily reside। इस जो आपकी प्रोक्लेमेशन है, इसको पब्लिकली रेड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, अवामी तौर पे इसको पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा पढ़ के। कहाँ पे? किसी नुमाया जगह पे, उस टाउन और या उस विलेज की जहाँ पे वो आमतौर पे रिहाइश पजीर है। नेक्स्ट, इट शैल बी affixed to some conspicuous place of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village। अब है अफिक्सिंग। अफिक्सिंग ये बी में बताई गई है। एक नेक्स्ट हम देखेंगे सी में है, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। अफिक्सिंग बी और सी में, जो बी में अफिक्सिंग है वो है उस गांव या उस टाउन में जो है, जो उसके घर जो है उसके बाहर उसमें अफिक्सिंग की जाएगी किसी नुमाया जगह पे। और जो सी में अफिक्सिंग के बारे में बताया गया है वो है कि कोर्ट हाउस के जो है वो किसी हिस्से में, किसी नुमाया हिस्से में भी उसको चस्पा किया जाएगा, अफिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट में इसको जो सबसेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है इसका प्रूफ जो है वो क्या होगा, कि किस बात से हमें ये तयन होगा कि प्रोक्लेमेशन हो चुकी है। उसके लिए एक उस अदालत की जो इशू कर रही है उसकी एक तहरीर जो है
वो काफ़ी रहेगी कि उसने तहरीरी तौर पे अगर वो अपनी एक स्टेटमेंट दे देती है कि जो है वो फलां डेट को प्रोक्लेमेशन जारी हो चुकी है, तो ये इसको जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस समझा जाएगा इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स के पूरा होने की के ज़ुमरे में। तो उसके वर्डिंग्स हैं स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट that the proclamation was duly published on a specified day के अदालत जो इशूइंग प्रोक्लेमेशन जो कोर्ट है उसकी तरफ से एक तहरीरी बयान इस बारे में कि प्रोक्लेमेशन जो है वो ड्यूली पब्लिश हो चुकी है ऑन अ स्पेसिफाइड डे, एक मुकर्रर दिन में, शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, ये एक हतमी शहादत होगी किस बात की, दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन कंप्लाइड विद, कि इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है जो ज़रूरियात थी वो पूरी हो चुकी हैं, एंड दैट द प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश ऑन सच डे, और जो इश्तिहार है या प्रोक्लेमेशन है वो फलां दिन पे पब्लिश हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने जो स्लाइड है जो 87 है, 87 में आपने ये जो है वो देख लिया कि प्रोक्लेमेशन जो है वो जो शख्स फरार हो गया है उसके बारे में प्रोक्लेमेशन अदालत कैसे जारी करेगी, उसकी शक्ल क्या होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये सारी बातें सेक्शन 87 में जो है वो हमें बताएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बात और कि प्रोक्लेमेशन जारी करने का इख्तियार जो है या जो ये पावर है, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है यकीनन, और ये पावर जो है वो कौन सी है, क्या ऑर्डनरी पावर है जिसका जिक्र सेक्शन 36 रेड विद शेड्यूल 3 में किया गया है, या ये एडिशनल पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है जिसका जिक्र सेक्शन 37 रेड विद शेड्यूल 4 उसमें किया गया है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है जो शेड्यूल 3 है उसमें हमें ये बतौर ऑर्डनरी पावर्स ऑफ प्रोविंशियल मैजिस्ट्रेट हमें इसका जिक्र मिलता है। तो इससे जो हम मुख्तसर तौर पे उसको देख लेते हैं एक दफ़ा, जो हमारा जो थर्ड शेड्यूल है उसको। तो सामने की स्लाइड में आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो है उसमें आपको जो नंबर 4 पे आपको नज़र आ रहा है वो है आपके सामने पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केसेस जुडिशली बिफोर हिम, सेक्शन 87। तो ये आपके सामने सेक्शन 3 जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये ऑर्डनरी पावर ऑफ प्रोविंशियल मैजिस्ट्रेट हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट जो किसी भी दर्जे पे हो उनकी जो है वो दो ही किस्म की पार्स होती हैं, एक पार्स उनकी ऑर्डनरी पार्स होती हैं और दूसरी उनकी एडिशनल पार्स होती हैं, जिनका जिक्र हम इससे पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ ये बताना सिर्फ और ये जाहिर करना मकसूद था कि आपको ये अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि ये प्रोक्लेमेशन जो पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87 है, ये पावर ऑर्डनरी पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है जिसका जिक्र हमें सेक्शन 36 और शेड्यूल 3 के जो है वो में मिल रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं शेड्यूल 5 पे। डियर स्टूडेंट्स, शेड्यूल 5 में जाने से पहले एक बात मैं आपको फिर याद करवा दूं कि शेड्यूल 5 में इससे पहले हम समन का जो है वो नमूना वो भी देख चुके हैं, वारंट का नमूना भी देख चुके हैं, और इसके मतलब तो सीधी बात पहले हो चुकी है। और अब हम इसका प्रोक्लेमेशन की क्या शक्ल होगी उसको हम देखते हैं शेड्यूल 5 में। और शेड्यूल 5 आपके सामने इसकी स्लाइड है, इसको बगौर देखिए कि इसमें लिखा हुआ है। जैसे पहले आप इसको देखिए, नंबर 4 पे आप इसको जो है वो देखिए, प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज, सी सेक्शन 87 जो है सेक्शन, उसके तहत वेयर एज कंप्लेंट हैज बीन मेड बिफोर मी दैट नेम डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह, ये नीचे ये आपके सामने प्रोक्लेमेशन की जो शक्ल है, इसको आप इससे पहले भी हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक ही ये है। और ये सिर्फ आपको ये याद दहानी कि ये शेड्यूल 5 में हमें इसकी प्रोक्लेमेशन की जो शक्ल है वो हमें मिल रही है। और इसमें जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि उसमें
प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस। इससे पहले जो हमने देखा है वो जो एक्यूज के बारे में जो प्रोक्लेमेशन थी वो थी, और अब जो है इस स्लाइड में आप देखिए नंबर 5 को जो है वो अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस की हाजिरी को अदालत के सामने यकीनी बनाने के लिए जो प्रोक्लेमेशन जारी की जाएगी उसका नमूना आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और जिसका आपको इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि प्रोसेस किसी भी किस्म का हो, उसकी डिसोबीडियंस अगर होती है तो वो अंडर सेक्शन 174 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड वो जो है वो पनिशेबल होती है। और इसके अलावा जो है वो आप और जहन में जो इसके जो नेक्स्ट जो रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ हैं उसमें हमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलते हैं वो सेक्शन 512 है, क्योंकि जब एक शख्स एक मुल्ज़िम एब्सकॉन्ड कर गया, फरार हो गया, तो उसकी एब्सकॉन्डेंस के बाद ट्रायल जो है उस जुर्म का वो तो ज़ाहिर है होना है। और सेक्शन 512 जो है सेक्शन 512 वो हमें वो तरीक़ाकार बताता है कि जो एब्सकॉन्डेड एक्यूज जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी है उसके ट्रायल का तरीक़ाकार हमें सेक्शन 512 बताता है कि उसकी गैर हाज़िरी में भी जो है वो अदालत उसका ट्रायल कर सकती है, जिसको कि हम कानूनी ज़ुबान में ट्रायल इन एब्सेंशिया कहते हैं। तो हालांकि एक हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 353, उसमें एक जनरल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर है कि एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज के जो एविडेंस है वो मुल्ज़म की मौजूदगी में लेना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है। लेकिन उसकी ये जो सेक्शन 512 है वो एक एक्सेप्शन है, और यानी सेक्शन 353 में दिए गए जनरल रूल की एक्सेप्शन के तौर पे सेक्शन 512 है, जिसमें जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है या प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसके ट्रायल के बारे में तरीक़ाकार बताया गया है। उसको हम जब ट्रायल इन एब्सेंशिया के जो सब्जेक्ट के तहत जब हम देखेंगे जाके सेक्शन 512 में, तो उसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ उसका उन सेक्शन का रेफरेंस देना ही मुनासिब और इतना ही ज़रूरी था। और इसके अलावा जो है वो अदर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ में चैप्टर 15 है, उसका पार्ट ए है जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 है, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें भी आपको प्रोक्लेमेशन के बारे में तरीक़ाकार जो है वो उसकी कुछ तफसीलात आपको वहाँ से भी मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर प्रोक्लेमेशन के बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन हु इज एब्सकॉन्डेड, जिसके जो वो वारंट जिसके जारी हो चुके हैं उसके बारे में हम देखेंगे, यानी अटैचमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। और वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो उसमें ज़रूर आप पूछ लिया कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।